बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर हमारे एम्प्लॉइज़ और ऑपरेटर्स वगैरह के फॉर्म शो करवाएंगे। और मज़ीद अगर हमने कोई फॉर्म क्रिएट करना हुआ तो वो मैं क्रिएट करके कोशिश करूँगा कि आज हम अपने डैशबोर्ड को फ़ाइनल कर दें। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो एक आल रिपोर्ट्स का फॉर्म क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पर शो नहीं करवाया था। तो मैं डैशबोर्ड को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नेम मैं रखूँगा CMD रिपोर्ट्स। इसी तरह इसका कैप्शन हम चेंज करेंगे। रिपोर्ट्स मैं कैप्शन कर देता हूं बटन का और चलते हैं हम कोडिंग के ऊपर। इवेंट के टैब में जाके ऑन क्लिक के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो मैं यहां से कोड कॉपी कर लेता हूं। जस्ट हम यहां से नेम चेंज कर देंगे। नेम हम कॉपी कर लेते हैं। कंप्लेंट्स के सेक्शन में हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ऑल रिपोर्ट्स के नाम से। मैं F2 करके इसको रीनेम करता हूँ और Ctrl+C करके मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलते हैं हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। डिबग करके आप चेक कर लें इसको कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं। अगर नहीं तो आप इसको फॉर्म व्यू में ओपन करें और रिपोर्ट्स के बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास हमारे डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स का फॉर्म शो हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर हम शो करवाएंगे सबसे पहले हमारे एम्प्लॉइज़ को कि हमारे पास कौन से एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो मैं बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कैप्शन हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉइज़। इसी तरह मैं इसी कैप्शन को कॉपी करके इस बटन का नेम भी चेंज कर देता हूँ। अब इसी बटन को मैं सिलेक्ट रखता हूँ और चलते हैं इवेंट टैब के अंदर और कोड बिल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं कोई भी एक कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एम्प्लॉइज़ के लिए जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसका नेम हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्म का नाम चेंज करूँगा और अगर मैं डैशबोर्ड को ओपन कर लूँ और एम्प्लॉइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज़ शो हो जाएंगे। इसी तरह मैं चलता हूँ नेक्स्ट बटन के ऊपर और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ऑपरेटर्स। इसी तरह मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। बटन को सिलेक्ट कर लें और ऑपरेटर सेक्शन में जाके हम फॉर्म का नाम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इवेंट टैब के अंदर। और यहाँ पे मैं कोड आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ mies.child3.source ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। और डैशबोर्ड को ओपन करके इस बटन को भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट बटन बचेगा जिसमें हम सेटिंग फॉर्म एक क्रिएट करेंगे सेटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेटिंग्स और बटन का नेम भी हम CMD सेटिंग कर देते हैं। और डैशबोर्ड को मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमने एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं न्यू ऑपरेटर के जो फॉर्म है हमारे पास इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा सेटिंग्स। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और इसका तमाम डाटा हम डिलीट कर देंगे। डिज़ाइन टैब में चलते हैं और एक लेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं। इस पे मैं लिखूँगा सेटिंग्स।
या तो आप डेटाबेस सेटिंग कर लें और फॉर्मेट में जाके इनका फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 18 कर देते हैं। और इसी तरह कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ और बोल्ड कर देते हैं। ओपन करके चेक कर लें तो इस तरह से हमारे पास सेटिंग का फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम अपने प्रोविंसेस वगैरह और कैटेगरीज़ वगैरह शो करवाएंगे। तो मैं चलता हूँ डिज़ाइन व्यू में और एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा ऐड प्रोविंस का फॉर्म, हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इस बटन को हम फॉर्मेट कर लेते हैं मुकम्मल, ताकि इसी की हम कॉपीज़ करते जाएंगे। फिर का साइज़ मैं कर देता हूँ 14, बोल्ड कर देते हैं और फ़ॉन्ट कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी आप कोई स्टाइल अप्लाई कर दें और इसको मैं ड्रैग करके हमारे हेडर के ऊपर रखूँगा। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा जिसमें हम अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। आपको याद होगा हमने एक डिटेल्स के लिए भी फॉर्म क्रिएट किया था। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ हमारे ऐड प्रोविंस के बटन को और राइट क्लिक करके लेआउट में जाता हूँ और स्टैक्ड कर लेते हैं। और इसी तरह ऐड प्रोविंस का जो बटन हमने कॉपी किया था, इसको ड्रैग करके मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। और डिटेल एंटर करने के लिए हमने कैटेगरी के अंदर एक फॉर्म क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। कैटेगरीज़ आ जाएंगी हमारे पास दूसरे फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंपनी के लिए क्रिएट करना है हमारे पास बटन। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ड्रैग करके इनके साथ मैं अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे हम कैप्शन चेंज कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा, कॉपी करते हैं और ड्रैग करके मैं साथ अटैच कर देता हूँ। डेजिग्नेशंस के लिए हमने डिपार्टमेंट के अंदर एक फॉर्म क्रिएट किया था। तो मैं कंपनी का कैप्शन चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट्स। इसी तरह मैं इस बटन को दोबारा फिर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं साथ अटैच कर देता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा यूज़र्स। जी, तो हमारे पास ये बटन क्रिएट हो चुके हैं। मैं इन तमाम बटन्स को सिलेक्ट करता हूँ और चलते हैं अदर के अंदर। कर्सर ऑन होवर के ऊपर जाके मैं डिफ़ॉल्ट की बजाय हाइपरलिंक हैंड कर देता हूँ। ओपन करके चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्म को। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कर्सर को मूव करता हूँ तो हैंड की शक्ल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं कि जब हमारा कर्सर यहाँ पर मूव करे तो कलर चेंज होना चाहिए बटन्स का। होवर कलर की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ से कोई भी डार्क कलर सेलेक्ट करूँगा। अब अगर मैं अपने फॉर्म को ओपन करूँ और कर्सर को मैं बटन के ऊपर लेके जाऊँ तो हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह हमने डैशबोर्ड के ऊपर एक सब फॉर्म क्रिएट किया था, मैं उसी तरह यहाँ पर एक सब फॉर्म इंसर्ट कर लेता हूँ। विज़िट के थ्रू हम कोई भी फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेम इसका मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से हम इसका नेम रख देते हैं child1 और फॉर्म को सिलेक्ट करके अरेंज के अंदर जाएंगे और एंकरिंग में हम इसको स्ट्रेच डाउन एंड अक्रॉस कर देंगे, ताकि जब हम फॉर्म व्यू में जाएं तो ये हमारे पास पूरे फॉर्म के ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो चलते हैं हम ऐड प्रोविंस का फॉर्म यहाँ पर शो करवाते हैं। मैं ऐड प्रोविंस के बटन को क्लिक कर रहा हूँ और इवेंट के टैब में चलते हैं। हम ऐड प्रोविंस के बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इवेंट के टैब में जाके ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोडिंग करूँगा। कोड बिल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा me.child1। सेम वही कोडिंग हम करेंगे जो हम डैशबोर्ड के ऊपर कॉपी पेस्ट के ज़रिए कर रहे थे। तो me.child1.source ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अपने प्रोविंस का जो फॉर्म हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं उसका नेम कॉपी करेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्म हमने एक फॉर्म के अंदर ज्वाइंट किए थे।
अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर हमने सिटी और प्रोविंस दोनों फॉर्म एक ही फॉर्म के ऊपर शो करवाए हैं। तो मैं इस फॉर्म का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दें। और उसके बाद हमारे पास बटन है कैटेगरीज़ का, तो यहाँ पर हम बटन के नाम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और कैटेगरीज़ के फॉर्म को हम जो नाम हमने रखा था वो हम कॉपी करके कोडिंग के अंदर फॉर्म का नाम चेंज कर देंगे। और इसी तरह मैं एक दफ़ा फिर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हमारे पास बटन है कंपनी। मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ और फॉर्म का नेम हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एक बार और कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट का बटन आएगा, तो मैं यहाँ पे CMD डिपार्टमेंट कर देता हूँ और फॉर्म का नेम हम चेक कर लेते हैं। कॉपी करते हैं और कोडिंग के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यूज़र्स का बटन है, मैं इसको एक बार फिर कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर देते हैं। बटन का नेम कंफर्म कर लें, CMD यूज़र हमने रखा था। और इसी तरह फॉर्म का नाम कॉपी कर लें, यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम हमने फॉर्म का रखा था, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डिबग में जाएं और कंपाइल कंप्लेंट्स को चेक कर लें कि हमारे पास कोई एरर तो शो नहीं हो रहा। क्लोज़ करते हैं और चलते हैं हम फॉर्म व्यू के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर ऐड प्रोविंस के अंदर बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास प्रोविंस का फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास कैटेगरी शो हो जाएगी, कंपनी और इसी तरह डिपार्टमेंट और यूज़र। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। असल में हम ये चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने इनको डैशबोर्ड के ऊपर शो नहीं करवाया। ये हमारे पास एक सेपरेट फॉर्म होगा जिसके अंदर हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद होंगे कि अगर हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमने चेंज करना हो या फिर ईमेल वगैरह तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई कैटेगरी हमने ऐड करनी हो तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो चलता हमें डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और अगर आप चाहें तो मज़ीद कोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूं और लेबल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूं LBL इन्फो। और यहाँ पर हम ऐड प्रोविंस के बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं इवेंट टैब के अंदर और ऑन क्लिक के ऊपर हम मज़ीद थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। ये तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ me.lblinfo.caption इज़ इक्वल टू ऐड न्यू प्रोविंस, या तो फिर आप यहाँ पर ऐड ओब्लीग चेंज कर लें या फिर एडिट कर लें, ऐड ओब्लीग एडिट न्यू प्रोविंस। और इसी तरह मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोविंस की बजाय कैटेगरी। और यहाँ पर हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी और इसको मैं चेंज करके लिखूँगा डिपार्टमेंट। इसी तरह हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र्स। डिबग कर लेते हैं और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और होम टैब में जाके हम फॉर्म व्यू में जाते हैं। और अगर यहाँ पर मैं ऐड प्रोविंस के बटन को क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने टाइटल ऐड किया था, कैप्शन ऐड किया था लेबल के लिए, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो चुका है। मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और फॉर्मेट कर देते हैं इसको, हम कलर इसका वाइट कर देते हैं, बोल्ड, और इसी तरह साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, हम 14 कर देते हैं। और रेंज में जाके कंट्रोल मार्जिन वाइट और एंकरिंग में हम इसको स्ट्रेच अक्रॉस टॉप कर देंगे।
अब अगर मैं होम के टैब से फॉर्म व्यू में जाऊं और ऐड प्रोविंस के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ पर ऐड एडिट प्रोविंस कैटेगरी के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ऐड एडिट कैटेगरी, इसी तरह तमाम बटन्स के ऊपर कोडिंग अप्लाई हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये सेटिंग्स का फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ और थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट मज़ीद करेंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमने डैशबोर्ड के ऊपर एम्प्लॉइज़ के फॉर्म को शो करवाया और उसके बाद ऑपरेटर्स शो करवा दिए हैं और उसके बाद हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है सेटिंग्स। और इस बटन के ऊपर हमने अभी कोडिंग नहीं की, तो मैं डिज़ाइन व्यू में चलता हूं और सेटिंग के बटन को मैं क्लिक कर लेता हूं और ऑन इवेंट के टैब में जाके ऑन क्लिक के ऊपर हम कोडिंग कर देते हैं। जस्ट हमने यहां से कॉपी करनी है और यहां पर पेस्ट कर देंगे और इसका नाम हम चेंज कर देंगे। आई थिंक हमने सेटिंग नाम रखा था फॉर्म का। अगर मैं ऑपरेटर के टेबल को ओपन करूं, सेक्शन में जाते हैं और सेटिंग्स हमने नाम रखा था, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि सेटिंग हमारे पास यहाँ पर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के अंदर शो होनी चाहिए था ये फॉर्म, क्योंकि हमने इसका रिकॉर्ड सोर्स आई थिंक चेंज नहीं किया था, इस वजह से ये हमारे पास इसी सेक्शन के अंदर मौजूद है। तो फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और यहाँ पर आपके पास फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए, या तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डॉट आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और चलते हैं डाटा टैब के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सोर्स में हमारे पास ऑपरेटर एक्सटेंडेड लिखा हुआ मौजूद है। तो क्योंकि हमने फॉर्म को कॉपी किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको क्लोज़ करूं और सेव करूं तो ये फॉर्म हमारे पास यहाँ पर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में शो हो जाएगा। इसी तरह हमने कंप्लेंट्स के फॉर्म को कॉपी किया था और ऑल रिपोर्ट उसका नाम हमने लिखा था। तो मैं ऑल रिपोर्ट्स को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और सेम उसी तरीके से हम यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स डिलीट कर देंगे। सेव यस करते हैं। तो अब हमारे पास ऑल रिपोर्ट्स और सेटिंग्स के जो फॉर्म हमने क्रिएट किए हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गए हैं। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और सेटिंग के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर सेटिंग मौजूद है। इसी तरह अगर मैं कोई भी बटन प्रेस करूँ तो जो हमने फॉर्म ओपन करने के लिए कोडिंग की है बटन के ऊपर वो हमारे पास शो हो रहे हैं। एक फॉर्म हम और क्रिएट कर लेते हैं। मैं चलता हूँ क्रिएट टैब के अंदर और एक ब्लैंक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और प्रॉपर्टी शीट में चलते हैं। यहाँ से हम ऑटो सेंटर यस कर देते हैं और ऑटो रीसाइज़ हमारे पास ठीक है, बॉर्डर स्टाइल ठीक है, रिकॉर्ड सेलेक्टर हम नो करेंगे, नेविगेशन बटन भी नो, स्क्रॉल बार नो, कंट्रोल बॉक्स नो, क्लोज बटन नो और मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ बटन भी नो। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। रेंज में जाएं और एंकरिंग में जाके इसको हम स्ट्रेच अक्रॉस टॉप कर देते हैं। फॉर्मेट में जाके आउटलाइन हम इसकी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बॉटम में ले आता हूँ। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और इसको मैं रेंज में जाके एंकरिंग में और स्ट्रेच अक्रॉस बॉटम, और इसको मैं सेव करता हूँ होम के नाम से। और दोबारा फिर इसको मैं ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पर हम एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लोज़ कर देते हैं और चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर। और अब यहाँ से हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। इवेंट के टैब में चलते हैं और ऑन लोड के ऊपर मैं चलता हूँ।
कोड बिल्डर, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मी डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट मी डॉट चाइल्ड 3 डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू, फॉर्म का नाम हमने होम रखा था। क्लोज़ करते हैं, होम पे चलते हैं और इसको हम लेआउट में ओपन कर लेते हैं। ड्रैग करके सेंटर अलाइन कर लें और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। क्लोज़ कर देते हैं, सेव यस, और डैशबोर्ड को ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डेटाबेस को ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पर बेसिकली जो भी कंपनी आप जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी का लोगो होना चाहिए। तो मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और इसी तरह हम इन बटन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको मैं ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ और एक और पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर भी मैं वही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ। क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लें जी। तो इस तरह से हमारे पास हमारी डेटाबेस का जो हमने डैशबोर्ड क्रिएट करना था वो हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम एक छोटी सी मज़ीद सेटिंग करते हैं कि ये जो बॉर्डर हमने क्रिएट किए थे रेक्टेंगल इंसर्ट करके, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डैशबोर्ड के ऊपर भी हमारे पास ये मौजूद हैं, तो मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और होम टैब को मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पिक्चर को आप सेलेक्ट करें और इसके डिज़ाइन में जाके प्रॉपर्टी शीट में चले जाएं और फॉर्मेट के टैब में आप यहाँ से पिक्चर अलाइनमेंट सेंटर कर दें। और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। दोबारा चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास ये पिक्चर शो होगी। अब ये एक हमारे पास एक साइड पे आ रही है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। होम टैब को मैं होम के फॉर्म को मैं दोबारा ओपन करता हूँ और पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, एंकरिंग में जाके इसको मैं स्ट्रेच अक्रॉस टॉप कर देता हूँ। क्लोज़ करके दोबारा अगर हम चेक करें तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारे पास शो होगी जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स का फॉर्म और सेटिंग वगैरह के फॉर्म इंसर्ट कर लिए हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।